पता नहीं क्या बताया था पहले, वो बताओ। कौन कौन से उदाहरण बच गए थे? जो बच गए थे वो बोल दो। मनोविकार, मनोवृत्ति, मनोयोग से रह गया था ना। ध्यान दो। विसर्ग संधि नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, जहां सिर्फ हम ओ की मात्रा लगा रहे थे। विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण आए तो ए और विसर्ग दोनों का ओ हो जाता है। कुछ उदाहरण ये रह गए थे जिनमें हमको सिर्फ ओ की मात्रा लगानी थी। शब्द बना मनोयोग, रथ नहीं है साहब, मनोयोग। शब्द बना था मनोवृत्ति, शब्द बना था मनोविचार, सिर्फ ओ की मात्रा। तपोधन, तप रूपी धन, समास, कर्मधारय, शिरोभूषण, सिर का आभूषण, संबंध तत्पुरुष, मनोमंथन, ये कुछ उदाहरण हमारे थे। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर। 10-20 उदाहरण आपके पास लिखे थे इस नियम के। यदि इनमें, बोर्ड पर है ना, जितने भी ओ नजर आ रहे हैं, यदि इनके स्थान पर हम विसर्ग लगाते हैं तो विच्छेद हो जाता है। जितने भी वो नजर आ रहे हैं, इनके स्थान पर हमने विसर्ग लगाया, विच्छेद हुआ। एक छोटी सी पंक्ति, दोनों नियम याद। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। पिछले नियम में विसर्ग से पहले मात्रा थी, रे बनाया था, या नहीं है तो ओ बना रहे। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। दोनों नियम याद होते। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे, नहीं है तो ओ। अब गड़बड़ कहाँ होती है? अब गड़बड़ जो होती है उसकी हम चर्चा करते हैं, ध्यान देना। गड़बड़ यहां होती है, प्रश्न पूछ लिया जाता है मनोयोग में, कौन सी संधि है। अब प्रश्न पूछ लिया मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछा, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, पढ़ रहे हैं, सामने लिख रहा है। लेकिन विसर्ग संधि से पहले हम गुण संधि भी पढ़ चुके। विसर्ग संधि से पहले हम गुण संधि भी पढ़ चुके। और गुण संधि की पहचान क्या है? ए ओ की मात्रा या फिर आधार आता है। ए ओ की मात्रा या फिर ओ की मात्रा सामने नजर आ रही है, आधार है पिछले नियम में गया। ऐसे बैठना देख सीधा, हाँ, नहीं तो दिलीप सर के पास जगह है, एक सोफा, आराम करो वहां जाके कि अगली वैकेंसी के लिए। ऐसे बैठ के जैसे लिपिक बैठते ना कि हाँ भाई। ध्यान दो, गुण संधि की पहचान है ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है, और ओ की मात्रा हमें सामने नजर आ रही है, आधा रह गया पिछले नियम में। हमने लिखा था निर्मल, निर्धन, दुर्जन,
दुर्गति तो आधा रेवा था और ओ की मात्रा यहां नजर आई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? यदि कोई उदाहरण आपको ऐसा नजर आता है जिसमें दो संधि की शक्ल नजर आती है, कोई भी उदाहरण जिसमें दो संधियां आपको दिखाई देती हैं, तो आप दोनों के हिसाब से उसके टुकड़े करेंगे, दोनों के हिसाब से आप उसका विच्छेद करेंगे, और जो विच्छेद होंगे वह स्वतः ही बोलेंगे मैं सही और मैं गलत। कैसे? हमारे सामने उदाहरण है मनोविज्ञान, हमारे सामने उदाहरण है मनोविज्ञान। मुझे लगा विसर्ग संधि है, तो मैंने इसे विसर्ग संधि में परिवर्तित किया। मैंने प्लस दूसरे ही पल विचार आया कि नहीं गुण संधि है, तो गुण संधि से तोड़ दो। ए और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं गुण संधि। नियम नंबर 2, ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ होता है। दूसरा नियम याद है, ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ। ए और ऊ दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। अब दोनों टुकड़े हमने किए, आप स्वयं आकलन करेंगे सही कौन सा और गलत कौन सा। मन है प्लस विज्ञान, या प्लस मन प्लस ऊ विज्ञान। ऊ विज्ञान मतलब ऊ विज्ञान जो 9th-10th में पढ़ी थी। दोबारा मैं दूसरा उदाहरण तोड़ देता हूं। मैंने दूसरा उदाहरण उठाया, मुझे लगा विसर्ग संधि है, तो मैंने इसे विसर्ग संधि से तोड़ दिया। ओ को विसर्ग में परिवर्तित किया। दूसरे ही पल बेचारा है नहीं गुण संधि है, तो गुण संधि से तोड़ दो। वह प्लस उवृत्त, खुद आकलन करेंगे सही कौन सा और गलत कौन सा। या फिर वह प्लस उवृत्त, उवृत्त मतलब उवृत्त जिसकी हम लाठी लेकर भाग जाते थे। चलो ये उदाहरण तो वे हैं जो हमको अभी दिख रहे हैं, अभी हमने ये नियम किए हैं, इसलिए हमको ताजा ताजा याद है। मैंने बोर्ड पर दो शब्द लिखे, स्वागत स्वार्थ। दोनों में आ की मात्रा है, दोनों में आ की मात्रा है, और आ की मात्रा है तो नहीं, स्वागत किसी और का हो गया तो हम रह जाएंगे, है ना। बोल हिंदी में देसी कहावत है, सावधानी हटी खीर पूरी बटी। देख कितने तैयार हैं, है ना। ध्यान दो, दो मैंने उदाहरण बोर्ड पर लिखे हैं, दोनों में आ की मात्रा है, मतलब दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? आ ई उ की मात्राएं आती हैं तो दोनों में आ की मात्रा है, दोनों में वैसे पहले आधा वर्ण है, और दोनों में वैसे पहले आधा वर्ण है तो यर्ण संधि। यर्ण संधि की पहचान क्या है? यह वे रे से पहले आधा वर्ण आता है, तो दोनों में वैसे पहले आधा वर्ण है, दोनों में वे में आ की मात्रा है, मतलब दोनों में दीर्घ संधि है, दोनों में यर्ण संधि है। अब हम दो गोले तो नीले नहीं कर सकते, एक ही करेंगे। तरीका फिर वही रहेगा, दोनों के हिसाब से हम इनके टुकड़े करेंगे, विच्छेद करेंगे, टुकड़े बोलेंगे सही कौन सा और गलत कौन सा। पहले मैं चर्चा करता हूं दीर्घ संधि की। अब मैं इनको दीर्घ संधि से तोड़ देता हूं। ए और आ मिलकर आ बनाते हैं, हम टुकड़े कर सकते हैं। आ की मैंने आपको 4 स्थितियां बताई थी, ठीक है। ए और ए मिलकर आ बनाते हैं, हम टुकड़े कर सकते हैं। दूसरे ही पल मन में विचारा है नहीं दोनों में यर्ण संधि है, तो अब हम दोनों को यर्ण संधि से तोड़ते हैं। और यर्ण संधि में मैंने आपको विच्छेद का तरीका बताया था, ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब बताओ वह में स्वर क्या है? तो आ को लेकर हम हो गए अलग। वह हमने किसके स्थान पर लिखा? तो जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा, आधा वर्ण क्या है? तो स में ऊ की मात्रा, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब बताओ वे में स्वर क्या है? तो आ को लेकर
आ और उसके बाद जो कुछ था सबको लेकर अलग हो गए। अब वे हमने किसके स्थान पर लिखा? तो जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा, जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा। अब आधा वर्ण क्या है हमारे पास? तो स में ऊ की मात्रा। अब दोनों के हिसाब से मैंने विच्छेद किया, अब हम दोनों का आकलन करते हैं। सबसे पहले स्वागत की चर्चा करें, ठीक है। हमने तोड़ा स्व प्लस आगत। स्व यानी खुद, आगत यानी आना। खुद का आना स्वागत होता है, खुद ही आए, खुद ही फूलमाला पहन ली, कैसा हो गया स्वागत? पता नहीं कोई पहना ही पहनाए नहीं पहनाए। जैसे मोदी जी ने कर दिया आजकल, स्टेडियम का नाम खुद के नाम पर रख दिया, बाद में भी वाले रखें या नहीं रखें, तो खुद के आगे श्री लगा दिया, वही स्थिति हो गई। तो खुद आए, खुद ही फूलमाला पहन ली, तो स्वागत है क्या? मतलब ये गलत है, हटा दो, ठीक है। इसकी चर्चा करें। सु प्लस आगत, सु यानी अच्छा, आगत यानी आना। आपका आना मुझे अच्छा लगा, तभी तो स्वागत हुआ। सु यानी अच्छा, आगत यानी आना। आपका आना अच्छा लगा तब स्वागत हुआ, इसका मतलब ये सही। कौन सी संधि? इसकी चर्चा करें। सु प्लस आर्थ, सु प्लस आर्थ। मैंने बताया हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी ना किसी मूल शब्द का, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, नहीं करते तो टुकड़े गलत। अब बताओ कोई शब्द है क्या? हटा दो, मतलब गलत है। इसकी चर्चा करें। स्व प्लस अर्थ, स्व यानी खुद, अर्थ यानी के लिए। खुद के लिए जो काम किए जाते हैं, स्व यानी खुद, अर्थ यानी के लिए, खुद के लिए जो काम होते हैं, मतलब ये सही। कौन सी संधि निकली? हमने दो उदाहरण ऐसे उठाए जिनकी शक्ल एक जैसी है, दोनों में वे में आ की मात्रा है और दोनों में ही वैसे पहले आधा से, फिर भी दोनों में संधि अलग है, फिर भी दोनों में संधि अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, यदि कोई भी उदाहरण आपको ऐसा नजर आता है जिसमें दो संधि की शक्ल दिखाई देती है, तो आप दोनों के हिसाब से उसका विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, और ये जो स्थितियां आपके सामने आएंगी ये खुद फैसला कर देंगी कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो कोई भी उदाहरण ऐसा नजर आए, दो संधि की शक्ल नजर आए, दोनों के हिसाब से आप विच्छेद करेंगे, आपको स्वतः ही पता लगेगा सही कौन सा और गलत कौन सा। तो दो नियम तैयार हुए। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। नियम नंबर 3 नियम गायब हो गया। हाँ यही है, ये हटाओ। लिखेंगे नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद ए या आ हो तो, ए या आ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। ए या आ हो तो प्रथम ए और विसर्ग का, प्रथम ए और विसर्ग का ओ हो जाता है, प्रथम ए और विसर्ग का ओ हो जाता है, तथा तथा द्वितीय ए का लोप हो जाता है। ए और आ दोनों, ये द्वितीय ए का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब, लोप मतलब गायब। ध्यान दो नियम ने क्या कहा है, मैं आपको समझा दूं। नियम ये कहता है विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद दोनों स्थानों पर ए होगा। विसर्ग से ए या आ दोनों हो सकते हैं, ठीक है। विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद दोनों स्थानों पर ए होगा,
यदि ऐसी स्थिति होती है तो प्रथम ए और विसर्ग का तो ओ हो जाता है और दूसरे का लोप हो जाता है। ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। नियम कहता है कि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद दोनों स्थानों पर ए होना चाहिए। यह आ भी हो सकता है, ए होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो प्रथम ए और विसर्ग का ओ हो जाता है और दूसरे का लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। तो इसका तो ओ हुआ, तो ओ की तो लग गई मात्रा और दूसरे का हो गया लोप, गायब। दो चार पांच उदाहरण ये उतारो, फिर बनाएंगे। हो गया। प्रथम ए और विसर्ग का ओ बनाना है, दूसरे को हटाना है, गायब करना है, लोप करना है। बनाओ। प्रथम ए और विसर्ग का ओ बना दो, दूसरे को गायब कर दो। चौथे पांच प्रथम ए और विसर्ग का ओ बना दो, दूसरे को हटा दो, गायब कर दो। हो गया। सिर्फ ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, प्रथम ए और आ को हटाना है, जो कुछ बचा। यस का अभिलाषी, इच्छुक। ये ओ बनाने हैं। प्रथम ए या आ हटाना है। ठीक है, ये ओ बनाना है। प्रथम ए हटाना है।
ये ओ बनाना है, आ हटाना है। पिछले 20 साल में यहां से 2 उदाहरण पूछे गए, एक तो ये और एक जो मैंने समझाया था अन्य प्लस अन्य, बाकी का कोई उदाहरण यहां से नहीं आया। ठीक है, इत्तेफाक से हमारे साथ आ सकता है, इसलिए नियम की चर्चा की। ओ की मात्रा ए हटाना है, ठीक है। ये लो, ठीक है, अब वहां सही कर दो। ओ की मात्रा आ हटा दो, जो कुछ बचा। आकांक्षा करो इसको, आकांक्षा ओ, ए हटा दो, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, उदाहरण पूछा जा सकता है, ना के बराबर संभावनाएं हैं इस नियम से, क्योंकि पूछे ही नहीं गए। मैंने आपको बताया पिछले 20 साल में 2 ही उदाहरण पूछे गए, एक ये और एक मनोनंद। ठीक है, नियम नंबर 4। अब ये मेरे समझ में नहीं आते कि ये गणित। नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के बाद, नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के बाद चे, छे या से वर्ण आए तो, यदि विसर्ग के बाद चे, छ या से वर्ण आए तो विसर्ग का से हो जाता है। ध्यान दो नियम में क्या लिखा है। यदि विसर्ग के बाद चे, छे और से ये वर्ण आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला से हो जाता है। कैसे, देखो सामने क्या आया है, चे, तो शब्द बनेगा निश्चल। 2, 4, 5 उदाहरण, सामने वाले वर्ण देखने से लिखना है, आसान सा है, सरल सा है। जहां से प्रश्न आएंगे उसकी चर्चा मैं फिर करूंगा आपके सामने। बनाओ, सिर्फ से लिखना है, कुछ नहीं करना। विसर्ग के स्थान पर से लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये लो साहब, उतार लो जो पीछे रह गया था।
आ जाओ थानाधिकार जो भी है। विसर्ग के स्थान पर सिर्फ से लिखना है, कुछ नहीं करना। अभी तो आसान सा है। जहां विसर्ग है वहां से लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हो गया। जहां विसर्ग था वहां से लिखना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना। शब्द बनेगा निश्चय। ये आधा ही लिखना है, याद रखना। शब्द बनेगा पुनश्च। शब्द बनेगा मनश्चेतना। शब्द बनेगा आधा वर्ण हमेशा मात्रा के बाहर निकालते ही पूरा हो जाएगा। शब्द बनेगा निस्संग। शब्द बनेगा आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर। शब्द बनेगा सरल सा नियम है। 3 वर्ण याद रखने थे हमको, चे, छे और श। ठीक है। शब्द बनेगा शब्द बनेगा निश्चल। शब्द बनेगा ठीक है। शब्द बनेगा खूब अटपटे मिलेंगे तो वहां एग्जाम हॉल में भी याद रखना। ठीक है। सिर्फ 3 वर्ण याद रखने थे, चे, छे और से। यदि था तो हमने से में उसे परिवर्तित किया। अगला नियम लिखो। से, तीनों से के नियम है ही अलग अलग, फिर उनमें होगी हमारी खिचड़ी पकी। तो आपको वर्ण विशेष याद रखने कि सामने कौन सा वर्ण है और किस से में परिवर्तित करना है। नियम नंबर, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो, ई या उ, छोटा उ, अधिकांशतः ये होते हो, तथा विसर्ग के बाद स्वर में हलंत नहीं लगा दे, गड़बड़ मत करो। अभी तो पहला ही टॉपिक चल रहा है, 28 आएंगे ऐसे तो, है ना। और अभी तो मार्च है, मई जून बहुत दूर है। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तथा विसर्ग के बाद टे, के, पे, फे, टे, के, पे, फे वर्ण आए तो विसर्ग का से हो जाता है। षटकोण वाला से हलंत है, आधा है, हलंत है, आधा है।
आवश्यक सूचना, नवीन सूचना। तो आज आपकी क्लास 12 बजे तक ही है। आप लोग समझ में नहीं आते, इतने राजी कैसे हो रहे हो? हैं? अच्छा, सर ने कल बोल दिया था क्या आपको? तो हाँ, टेस्ट टेस्ट का शेड्यूल सब हो जाएगा। रुक जाओ, कोर्स अभी कल टेस्ट हुआ था आपका। हाँ, तो सब चल रहा है प्लान, हमें टेंशन है। अब आप हिंदी लोग का, ऐसा ही बनने के लिए भरोसा किया है ना, तो बनाएंगे, टेंशन मत लो। हिंदी का टेस्ट है। तो 12 बजे तक की क्लास है। ये आके इसलिए बोलना पड़ता है कि एक्सक्लूसिव लाइव भी चलता है, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। ठीक है? चल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टॉपिक टेस्ट तो टॉपिक के हिसाब से ही चलेंगे। हाँ, वो तो टॉपिक के हिसाब से ही चलेंगे। नवीन जी की अलग प्रक्रिया है, ये तो पूरे टेस्ट लेंगे, 100 प्रश्न आएंगे, मतलब पूरे सिलेबस के आएंगे, उनके तो ये अलग रहेंगे। ठीक है? हमारे तो 30 40 50 टेस्ट होंगे टॉपिक के, है ना? पीछे से दौड़ लगाना शुरू हो चुका है, याद रखना। दूसरा बैच भी आ चुका है। अगर हाँ उल्लड़ में रह गए तो वो आगे निकल जाएंगे। कुर्सियां निश्चित है। 858। अरे एक तो तेरी है, उसको भी गिन रहे हो, है ना? बाकी के सब। आप लोगों को उस दिन इतना समझाया था प्यार से कि भाई साहब डिसिप्लिन में रहा करो। मेरे को मिल गया, मैं निकाल दूंगा, और हमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? दूसरा, 50 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है अभी भी। कल जो चेक करेंगे उनको साफ कर देंगे भाई, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवानी है, कंपलसरी है सभी को। ठीक है? कल बिना आइडेंटिटी कार्ड एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। किसका नहीं बना है? जिसका नहीं बना उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है? बाकी लोगों को कह रहा हूं मैं। आप कार्यालय में जाकर एफआईआर दर्ज कराना, अभी लौट कराओ हमारा। अरे लौटाओ साहब। नियम हमने लिखा है, यदि विसर्ग से पहले ई, विसर्ग से पहले ई या ऊ होगा, विसर्ग से पहले ई या ऊ होगा, उसके बाद वर्ण आएंगे आपके टे, के, पे, फे। यदि ये वर्ण आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला शय हो जाता है। अब आपको ये वर्ण याद रखने पड़ेंगे। 4 वर्ण है, पहले 3 थे, अब 4 हो गए। टे टमाटर, के कबूतर, पे पतंग, फे फल, 4। ठीक है? और शर्त क्या है? इनसे पहले ई या ऊ की मात्रा होनी चाहिए विसर्ग से पहले। शर्त है, विसर्ग से पहले या तो ई की मात्रा होगी या फिर ऊ की मात्रा। यदि ऐसा होता है तो विसर्ग के स्थान पर, आप देखो, विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, ई है, और सामने क्या आया है? इनमें से कोई एक है, तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण आधा है। ठीक है? शब्द बनेगा 2 4 5 उदाहरण बनाओ। क्या हो गया? ये इसने बना के ही लिख दिया होगा, तो इसको आप पाप कर दो। ठीक है?
हो गया? आ जाऊंगा पीछे, ये उतार जब तक। लौट के आपके पास ही आऊंगा। बनाओ। षटकोण वाला शय लिखना है, जो भी आधा। बना दे, मैं सारे बता दूंगा फिर। हो गए? सिर्फ षटकोण वाला शय लिखना है, विसर्ग के स्थान पर कुछ नहीं करना है। सिर्फ षटकोण वाला शय, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अभी तो अलग अलग रहे इसलिए आसान लग रहा है, दोनों मिलेंगे नियम, तीनों मिलेंगे तब खिचड़ी बगेगी, इसलिए अलग अलग लिखा है। मिलाओ। शब्द बनेगा निष्कलंक। शब्द बनेगा निष्पाप। षटकोण वाला शय लिखना है, जो भी आधा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। शब्द बनेगा निष्कर्म। शब्द बनेगा, ये रे हटा दो, दुष्कर्म। रे हटा देना। शब्द बनेगा निष्पादन। शब्द बनेगा निष्फल। शब्द बनेगा निष्काम। शब्द बनेगा चतुष्पाद। शब्द बनेगा बहिष्कृत। शब्द बनेगा धनुष टंकार। किसे कहते हैं? धनुष की डोरी जिसे प्रत्यंचा कहा जाता है, उसे खाली खींचकर छोड़ने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह धनुष टंकार कहलाती है। गांडीव की सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। जब वो उसकी प्रत्यंचा खींचकर छोड़ा करते थे तो आधे से योद्धा युद्ध भूमि से पलायन कर जाते थे कि सामने से अर्जुन आ रहा है, हैप्पी बर्थडे होने वाला है, खिसक लो, और चुपचाप निकल जाते थे। सामने शब्द बनेगा दुष्फल। आपको सिर्फ वर्ण याद रखने थे, टे, के, पे, फे। ठीक है? विसर्ग से पहले ई और ऊ की मात्रा अनिवार्य थी। ठीक है? नियम नंबर, यदि विसर्ग से पहले ए हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद के पे ते वर्ण आए तो के पे ते वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर से, सरस वाला से, हो जाता है। हो जाता है। ध्यान दो, नियम ने क्या कहा है कि विसर्ग से पहले कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए। ए होगा, ए की मात्रा नहीं होती, ये मैं आपको बता चुका हूं। नियम कहता है विसर्ग से पहले मात्रा नहीं होनी चाहिए और उसके बाद ये तीन वर्ण आते हैं। इनमें से दो तो पिछले में भी थे, के और पे, याद रखना, लेकिन वहां ई और ऊ की मात्रा थी, यहां मात्रा नहीं होगी। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। तो विसर्ग से पहले मात्रा नहीं आएगी, उसके बाद इन तीनों में से कोई एक वर्ण आएगा। यदि ऐसा होता है तो विसर्ग के स्थान पर से लिखना है। कैसे? देखो, कोई मात्रा नहीं है और सामने क्या आया है, तो विसर्ग के स्थान पर शब्द बनेगा। बनाओ दो चार उदाहरण। ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे जिन्होंने बना लिया वो बनाना शुरू कर दो, उतार लेते हैं वो, जो उतार लेते हैं वो बनाना शुरू कर दिया करो। बनाएंगे। ये से लिखना है, बस कुछ नहीं करना विसर्ग के स्थान पर। हो गया? विसर्ग के स्थान पर से लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। विसर्ग के स्थान पर से लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, शब्द बनेगा पुरस्कार। सबसे पहले तो ये उदाहरण आता है शब्द शुद्धि में। सबसे पहले ये उदाहरण आता है शब्द शुद्धि में। हम लिखते हैं पुरस्कार। पुरस्कार शब्द नहीं होता, पुरस्कार होता है। ये शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है। ठीक है, पटवार मेंस 2016 में ये उदाहरण था। सिर्फ से लिखना है, शब्द बनेगा ये क्या है? अपवाद। ये क्या है? अपवाद। चलो, अभी पहले ही आप बोल पड़े तो पहले ही चर्चा हो गई।
सामान्य नियम के जो विपरीत जाता है वो अपवाद होता है। विसर्ग से पहले मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, यहां है, इसलिए क्या है, अपवाद। ठीक है, शब्द बनेगा, कैसा बना दिया इन्होंने, शब्द ही गलत कर दिया। ऐसे लिखो इसको, शब्द बनता है नमस्ते। नमस्ते, ठीक है, हटा देना। शब्द बनेगा भास्कृत। ठीक है, अपवाद में क्या, अपवाद में क्या नहीं होता है, अपवाद में, अपवाद में क्यों नहीं होता कि ए और आ दोनों एक गिने जाते हैं, याद रखना। लेखा नियम में ए जाता है, ठीक है, दोनों एक गिने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, इसलिए नहीं होता। भास्कर अपवाद नहीं है, आपको याद रखना यथावत। ठीक है, शब्द बनेगा तिरस्कार। शब्द बनेगा, ये अपवाद है आपका, विसर्ग से पहले मात्रा ई। शब्द बनेगा मनस्ताप। शब्द बनेगा वाचस्पति। वाणी का देव है जो वह है, वाचस्पति, बृहस्पति, गुरु जिसे हम कहते हैं। ठीक है, शब्द बनेगा ठीक है, श्रेयस्कर। शब्द बनेगा श्रेयस्कर। अब देखो, विसर्ग संधि, अभी जाना नहीं है, अभी बैठे रहना, उनके ही 12 बजेंगे, मैं जब छोड़ूंगा तब 12 बजेंगे, याद रखना, घड़ी वाले 12 नहीं होते यहाँ। ध्यान दो, विसर्ग संधि को संस्कृत में 3 नाम से जाना जाता है। रुत्त विसर्ग, जिसमें रे का विसर्ग बनता है, उत्त विसर्ग, जिसमें ओ का विसर्ग बनता है, और तीसरा होता है सत्व विसर्ग, जिसमें से का विसर्ग बनता है। और इन तीनों से ही उदाहरण पूछे जाते हैं, इन तीनों से ही नियम पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, अंतिम नियम एक और बताऊंगा। कभी कभी प्रश्न यहां से भी पूछ लिया जाता है, और वह कभी कभी हमारे साथ भी घटित हो सकता है। यदि विसर्ग के बाद, मतलब हमने तो बोरी बिस्तर बांध लिए थे यूं, अंतिम नियम और कराऊंगा, इसके बाद टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, कल ही, बाकी का किसने दे, लेट करने को तो सरकार बहुत है, कितना लेट कराएगी पता नहीं। यदि विसर्ग के बाद रे वर्ण आए तो, विसर्ग के बाद रे वर्ण आए तो, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले लघु मात्रा को, विसर्ग से पहले लघु मात्रा को दीर्घ मात्रा में बदल देते हैं, लघु मात्रा को दीर्घ मात्रा में बदल देते हैं, तथा विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। दोबारा नियम, यदि विसर्ग के बाद रे वर्ण आए तो विसर्ग से पहले लघु मात्रा को दीर्घ मात्रा में बदल देते हैं, तथा विसर्ग का लोप, लोप मतलब
गायब हो जाता है। बना दो। जो छोटी मात्रा है उसे बड़ी मात्रा में परिवर्तित करो, जो छोटी मात्रा है उसे बड़ी मात्रा में और विसर्ग हटा दो। छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में परिवर्तित करेंगे और विसर्ग हटाना है। यही है बस। शब्द बनेगा निरोग। आरएस मेंस 2017 ये शब्द शुद्धि में पूछा था और हमसे भी शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम छोटी की मात्रा लगा जाते हैं। शब्द बनता है नीरव। नीरव मोदी 11,000 करोड़। नीरव का अर्थ होता है शांत, एकांत, सूनापन, जन रहित स्थान। बैठ जाओ, जा कहाँ रहे हो, अभी तो बहुत बताऊंगा। हिंदी में एक कहावत है कि जो जल्दी में थे वे, अगली भर्ती हाथ नहीं आएगी। एक भी प्रश्न यहां से पूछ लिया और हम गलत कर आए। ठीक है, ध्यान दो। शांत, एकांत, सूनापन, जन रहित स्थान। नीरव बोलते हैं शांत, एकांत, सूनापन, जन रहित स्थान, नीरव। इसका विलोम याद रखना, पूछा जाता है और ये 2018 मेंस में नीरव पूछा गया है। 26 जून को जो पेपर हुआ था उसमें ये था। ठीक है, शब्द बनेगा दुराज। दुराज मतलब बुरा राज। चल रहा है कि खत्म हो गया? ये विरल रूप से चलता है, कभी खत्म नहीं होता। हम ज्यादा से ज्यादा लुटेरे बदल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। शब्द बनेगा नीरस। 2012 में एक उदाहरण पूछा गया था यहां से। आरएस मेंस 2012 में ये उदाहरण पूछा गया था। ठीक है, और रेट लगाई, प्रश्न डिलीट करना पड़ा क्योंकि ये संधियुक्त पद नहीं है, ये सामासिक पद है। ठीक है, नीर बोलते हैं, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। पानी में जन्म लेता है जो वह है, कमल का पर्यायवाची बहुब्री समास है। ये सामासिक पद है, इसमें कोई संधि नहीं होती। ठीक है, मिलते हैं एग्जाम हॉल में। आज इतना ही, कल ही टेस्ट होगा।